हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह के बज चुके हैं 7:30। चलिए किचन में नाश्ते की तैयारी कर लेते हो। तो मैं बहुत पहले से गई थी, पर अभी मैं रजाई से उठी हूँ और नाश्ते की तैयारी करते हैं। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। अब यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में। पत्ता गोभी काट लिया था और आलू और प्याज काट लिया था। सूखी सब्जी बनानी थी। फिर यहाँ पे बस सरसों का तेल डाल के जीरा डाल दिया था, वो फ्राई हो गया था। फिर उसके बाद हरी मिर्ची और प्याज डाल दिया था, वो फ्राई हो गया। यहाँ पे ब्रेड सेक के बच्चों को चाय ब्रेड देने लगी थी। फिर उसके बाद पत्ता गोभी मैंने पहले डाल दिया था क्योंकि थोड़ा सा नरम मतलब गल जाता। फिर उसके बाद आलू डालने के बाद वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची तो मैंने हरी मिर्ची डाल दिया था, धनिया, 2 सब्जी मसाला पुड़िया पैकेट डाल के और फिर उसके बाद बंद कर दिया था। नमक तो पूरा सब्जी बनने के बाद नमक डालेंगे, फिर बाद में कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैं चटनी की भी तैयारी करने लगी थी। टमाटर, धनिया पत्ती, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची। फिर यहाँ पे फिर मैंने जो साग उबाला था वही साग फिर मैं पीसने लगी थी। पूरा साग मैंने पीस लिया था यहाँ पे। फिर साग पीस के फिर ये 2 बार में बनाना था, पर मैंने कहा कि अब पीस ही लूँ। फिर यहाँ पे मैं सब्जी दिखाई थी, सब्जी मेरा बन गया था, बस कलरना बरता। कलर लिया था खूब अच्छे तरीके से धनिया पत्ती डाल के, बस अब ये निकालना था। फिर उसके बाद सब्जी वब्जी निकालने के बाद आटा लगा के फिर मैं रखाई थी। फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। पराठा तो गरम गरम ही बनेगा। बच्चे अब बहुत ज़्यादा ठंडी था तो बच्चे ऊपर बैठे थे बेड में और रजाई वजाई खोल के चीकू सो रही थी। चीकू बहुत देर तक सोती रही है। फिर यहाँ पे मैं जल्दी से वो कर लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी। और देख लीजिए, मैं एक तरफ से झाड़ू लगा रही थी, एक तरफ से खचारे फैलाए जा रहे थे लड्डू के पापा। फिर यहाँ पे ऐसा होता है। फिर यहाँ पे फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाने लगी थी और फिर पोछा लगा लूँगी। पोछा लगाने के बाद बस मैं चली जाऊँगी। अभी कमरा दिखा रही थी आप लोगों को, साफ़ सफाई हो गया था। फिर इसके बाद मैं चली गई थी नहाने को। ये लीजिए आरती ले लीजिए, पूजा हो गई हमारी। ये रहा हमारे लड्डू गोपाल। और कल कपड़े तो पूरे हुए नहीं थे, ये वाले कपड़े पहना दिए हैं, ऊपर से डाल दिए हैं ये गरम के लिए शॉल। प्रेम से बोले राधे राधे, सारे बोले राधे राधे। चलिए फिर थोड़ी देर से मिलते हैं। अभी चीकू उठ गई है, पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता बनाते हैं, फिर मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं पराठा मैंने बना लिया था। पराठा बनाने के बाद थाली लगा दी थी बच्चों के लिए, लड्डू के पापा के लिए। बस उन लोगों को दे आऊँगी। फिर यहाँ पे मैंने अपनी लगा ली थी, मुझे भी काफ़ी भूख लग गया था। और चीकू का तेल लग गया है। चीकू हमारी तैयार हो चुकी है। गुस्सा हमारी चीकू इसलिए है, बहुत ज़्यादा रो रही थी, अभी चुप है, अभी देख रही है कैमरे में, इसलिए गुस्सा है क्योंकि इतना सारा उसको कपड़ा पहनाया है। तो वो कपड़ा नहीं पहनेगी, कपड़ा उतार दो तो बहुत खुश हो जाती है, जब पहनाओ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ये देखिए, हेलो कर दो सबसे, हेलो हेलो हेलो। ये देखिए, अब नहीं रोएगी, बराबर अब देखेगी। अब जान रही है कि वीडियो कॉल चल रहा है। हमारी चीकू बहुत खुश होती है भाई, वीडियो कॉल होता है तो। ये देखिए, कल लड्डू बना रही थी ना, तो अभी इतना तैयार किए, फोटो फ्रेम बना रही थी। अभी पूरा फोटो वोटो लगा के फिर दिखाएंगे अच्छे से, आज अगर तैयार कर देगी। हाँ, चीकू सो गई है और वो उसको अभी भी सुला के आई हूँ। जल्दी से कपड़े लगा लेते हैं क्योंकि ठंडी है, तो ठंडी में सबसे बड़े कपड़े धुल जाए तो सबसे बड़ी बात है। सूखे नहीं है 2 दिन से कपड़े, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अभी भी धुंध है, इतना ठंडी है। जल्दी से कपड़े लगा लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं लंच बनाने के लिए। ये देखिए इतने सारे कपड़े, बाथरूम में भी कपड़े पड़े हैं। जल्दी से लगाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। पीस लिया था सुबह में, आप लोगों को दिखाया था। फिर साग पीस के बस धर लिया था। अब चलिए उसको मतलब छौंक देते हैं, उसमें तड़का लगा देते हैं। देखिए लहसुन, अदरक तो इसको कूट लेते हैं, और बाकी प्याज तो उसमें चॉपर में चॉप कर लेंगे, और टमाटर भी। ये देखिए प्याज और हरी मिर्ची चॉप हो गया, और बाकी इसमें लहसुन और अदरक कूट लिया। फ्राई करते हैं। देसी घी डाल दिया है 1 छोटा चम्मच भर के, घी में अच्छा बनता है। और थोड़ा सा सरसों का तेल भी डालेंगे ताकि ज़्यादा मतलब धुआं धुआं ना हो। थोड़ी सा तो डालेंगे, एक प्याज क्योंकि ज़्यादा है। थोड़ी सा सरसों का तेल, 1 चम्मच घी, देसी घी डाल दें, गरम हो जाए। प्याज और लहसुन वो सब अदरक सब कुछ फ्राई हो चुका है। टमाटर इसमें डाल लेते हैं जल्दी से। देखिए टमाटर मैंने काट लिया। ये देखिए प्याज सब मसाला एकदम तैयार हो गया। बस नमक भर डाला जाता है इसमें, और तो कुछ डालते नहीं है। प्याज लहसुन टमाटर डालने के बाद अब ये मसाला तैयार है। अब इसमें साग पलट लेते हैं
अपना फिर उसको 1-2 उबाल दिलवा देंगे, बस फिर निकाल लेंगे। साग हमारा तैयार है। चलिए फिर करते। चलिए जल्दी से बर्तन धुल लेते हैं। और वो साग हो गया, साग को पलट के मैंने निकाल लिया था, चावल रख दिया एक तरफ। और रोटी तो अभी बनेगा नहीं, रोटी तो गरम गरम ही बनेगा। तो जल्दी से जब तक वो कर लेते हैं, बर्तन धुल लेते हैं फटाक से। फिर उसके बाद जैसे बच्चे कहेंगे कि मम्मा खाना है, तो फिर रोटी सेक दूंगी गरम गरम। इतनी ठंडी में क्या ही रोटी बना कर रखो, 5 मिनट चाहे जितना ही गर्म डिब्बे में रख लो, 5-10 मिनट के बाद रोटी ठंडा ही हो जाता है। गरम गरम रोटी अच्छा लगता है। वैसे भी साग के साथ तो गरम ही रोटी अच्छा लगता है। वो साग सिर्फ मेरे लिए है, बाकी कोई नहीं खाता। बच्चों को हरी सब्जी किसी के भी बच्चे नहीं खाते हैं, दूंगी अगर शायद उनको थोड़ी बहुत समझ में आता। वैसे तो उनको बिल्कुल नहीं पसंद है बच्चों को हरी सब्जी खाना। थोड़ी बहुत ही डाल देती हूँ तो बड़े पे करते हैं। तो मैं खुद खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है साग। चलिए जल्दी से किचन भी साफ कर लेते हैं। बर्तन धुल गए, और जब तक पानी नहीं निकलेगा सिंक का, तब तक फिर उसको भी वॉश कर देंगे, सिंक को भी धुल देंगे। अभी जब तक किधर से किचन साफ कर लेते हैं। छींटे पड़ गए हैं, साग बनाती रही ना, छींटे पड़ गए हैं सब। फदकता है तो छींटे तो पड़ ही जाते हैं। कढ़ाई में बना रही थी तो। अब यहाँ पे फिर मैंने बर्तन धुल लिया था, अब गैस को साफ़ कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने सिंक धुलने लगी थी। सिंक भी धुल ही जाता है रोज़ ही। फिर उसके बाद सिंक धुलने के बाद बस यहाँ डस्टबिन साफ़ कर दिया था, धुल दिया था। इसमें बस पन्नी लगा के बस रख दूँगी। डस्टबिन में वही सूखे बस कुछ रहता है, कचड़ा उचड़ा ज़्यादा तो मैं उठा के फेंक ही देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कचड़ा उचड़ा। बस यहाँ पर फिर ये टॉवल था किचन का टॉवल गर्म पानी में मैंने वो कर दिया था। ये भगवान टूटा हुआ है, इसी में फुला देती हूँ। बस ये टॉवल धुल लूँगी जल्दी से। धुलने के बाद बस मेरा काम हो जाएगा। ये देखिए पूरा किचन क्लीन हो गया। और इसमें कपड़े इसलिए धुलती हूँ क्योंकि ये नीचे से ना यहाँ से ये टूटा हुआ है, तो इसका कुछ काम है नहीं। तो इसको मैंने उसी के लिए रखा है कि किचन के कपड़ों पे गर्म पानी में धुलने के लिए, तो गर्म पानी में धुल लेती हूँ उसमें लेके। पूरा किचन क्लीन हो गया है। वो साग है, वो सब्जी है, दाल अभी अंदर रखा है फ्रिज में, वो चावल है। बस पूरा नीट और क्लीन हो गया है किचन। चलिए फिर कपड़े तो लगा ही दिए थे, एक बार कपड़े निकल जाए तो फिर बेडशीट वेडशीट धुलना है। मिलते हैं फिर, देखते हैं चीकू क्या कर रही है। उठी गई तो गई थी, आवाज़ तो अभी आई नहीं है। मिलते हैं थोड़ी देर से। ये देखिए डुग्गू को तैयार कर दिया है, बस इसको तेल लगा देते हैं, क्रीम व्रीम लगा देते हैं, बालिश दें इसको। ठंडी बहुत है, बहुत ज़्यादा, 3-4 दिन से ठंडी, बिल्कुल धूप नहीं निकला। ये देखिए मेरा डुग्गू तैयार हो गया। अभी लड्डू बाकी है, और कपड़े खोल के निकालने थे तो वो खुला डला है, अभी बंद करेंगे बच्चे। चलिए चीकू को ले लेते हैं। लड्डू तो अपने आप से तैयार हो जाएगा, बस चोटी पर करना पड़ेगा उसका। चलिए जल्दी से रोटी बना लेते हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम किया, 3 बज रहा है। हो ही जाता है यार, ठंडी में तो खाते पीते नाश्ता ही करते 12 बज जाता है। और बच्चे हैं तो बच्चों में तो हो ही जाता है। जल्दी से रोटी बना लेते हैं, बस बच्चों का 4 बजे टाइम भी हो जाएगा ट्यूशन का, उनको खिला पिला देते हैं और भगवान को दे देते हैं। ये देखिए हमारी अम्मी से साग सरसों का, मूली, रोटी। चलिए फिर लंच कर लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। आप लोग भी आ जाइए, बहुत टेस्टी बना है। चावल भी थोड़ी सा चावल लेंगे आज, क्योंकि साग के साथ चावल भी अच्छा लगता है। करते हैं फिर, मिलते हैं थोड़ी देर। हमारा हो चुका है, और आज बहुत मज़ा आया भाई। इतना टेस्टी बना था ना सरसों का साग। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना ऐसे बना के। कुछ भी, जबकि इसमें कुछ भी नहीं पड़ता, कुछ भी मसाले वसाले नहीं जाते हैं, पर पता नहीं क्यों इतना टेस्ट मुझे बहुत पसंद है भाई सरसों का साग। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को पसंद है कि नहीं। वो लहसुन अदरक सब कुछ छौंका था, प्याज व्याज से, बहुत टेस्टी बना था। बस नमक भर जाता है, बाकी लहसुन अदरक और प्याज टमाटर पड़ता है, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मन खुश हो गया। रोटी खाया मैंने, 1 रोटी खाई हूँ, और चावल खाया आज चावल खाया बहुत दिनों के बाद। वैसे मैं चावल ज़्यादातर खाती नहीं हूँ, कुछ चीकू की वजह से, उसको जुकाम है। कुछ मैंने छोड़ भी दिया था, तो मेरी आदत छूट गई चावल खाने की। पर आज खाया, आज बहुत मज़ा आया सरसों का साग से। आप लोग ट्राई ज़रूर करना, मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। चलिए फिर चीकू यहाँ है, जग रही है, वो जग ही रही है, बहुत देर से जग रही है। और मिलते हैं थोड़ी देर से, चीकू के साथ थोड़ी सा खेल कूद लें, फिर मिलेंगे फिर थोड़ी देर से। इतने सारे कपड़े हैं, धुले हैं, पर ये अभी सूखे नहीं हैं, आज के कपड़े हैं। और ये थोड़ी बहुत जो कपड़े अगर कल वाले जो सीखे हैं यहाँ नीचे भी हैं, तो इनको फोल्ड कर लेते हैं। चीकू भी उठ गई है, रो रही है, उसको पहले देख लेते हैं, बाद में करते हैं। चाहे फिर मैं
चलो ठंडी बहुत है, अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं। थोड़ी सा चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर चीकू जग गई है, उसी के साथ थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो जाएगा। फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। बस अब यहाँ पे मैं दाल फ्राई करने लगी थी और रोटियाँ बनाने लगी थी डिनर में। और बच्चों के लिए उनके लड्डू के पापा के लिए थाली लगाने के लिए बस फटाफट रोटी सेक लूँगी, फिर उसके बाद थाली लगा दिया मैंने। ये रहा दाल फ्राई, सब्जी और चटनी और साग भी बच्चों ने मांग के लिया था, और प्याज मिर्ची रोटी यही सब। फिर उसके बाद देने के बाद बस मैं फटाफट बर्तन धुलने लगी थी। चीकू भी जग रही थी, जल्दी से बर्तन धुल लूँगी, फिर किचन की साफ़ सफाई कर लूँगी। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। बस हो गया है डिनर वनर, मैंने भी कर लिया है। साग और रोटी मैंने तो अपना खाया था, और किचन की सफाई भी हो गई, बर्तन वर्तन सब कुछ धुल लिया, दिखाया था आप लोगों को। बस दोनों बच्चे लड्डू डुगू सो गए, चीकू तो जगी रही है। जब तक मैं ना जाऊँगी वो कहाँ सोएगी, 12 बजा देती है सोने में। और साग बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बच्चों ने खाया है दोनों टाइम। दोपहर में भी खूब मन से उन्होंने साग चावल खाया, और रात अभी भी मांग के खाया। बड़ी मुझे खुशी हुई, मुझे बच्चों को पसंद नहीं बस, और उनके पापा ने तो वही दाल रोटी खाया। और बस ऐसा ही रहा पूरा दिन। और ठंडी बहुत काफ़ी थी हमारे यहाँ, धूप बिल्कुल नहीं निकली। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसे ठंडी थी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, नई दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।